यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाए।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। बच्चे, कर्मातीत का अर्थ क्या है? कर्म करते हुए कर्म से परे जाओ। कर्म बांधे नहीं, कर्म फसाए नहीं, कर्म बंधन ना बनाए। कर्मातीत अवस्था, कर्मों से परे जाना है, डिटैच्ड हो जाना है। कर्म तो हो रहे पर बंधन में नहीं। आत्मा सदा मुक्त रहे। देह से पार्ट तो बज रहा है पर आत्मा मुक्त है। न सिर्फ आत्मा मुक्त है बल्कि मन भी मुक्त है, बुद्धि भी मुक्त है और संस्कार भी बाहरी कर्मों से मुक्त है। देख बच्चे, ऐसी अवस्था का कभी विचार किया है कि करते हुए भी नहीं कर रहे, देखते हुए भी नहीं देख रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, कुछ भी नहीं बच्चे, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे। यह अवस्था ना का अनुभव हर प्रकार से। बच्चे, विचार करो, ऐसी अवस्था है क्या? सोचो। और अगर नहीं है तो कब जाएंगे ऐसी अवस्था में? विचार करो अपने से। तब तक बच्चे संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तुम अगर किसी प्रकार से इस संसार में अटके हुए हो, बंधन में हो, तो बच्चे मुक्ति नहीं आ सकती तुम्हारे जीवन में। कर्म देखो, सुबह उठते हो, नींद अच्छी होती है तो तुम्हें वही लगता है कि दोबारा ऐसी नींद आ जाए, कल, आज, परसों। फंस गए। अच्छा चाय नाश्ता होता है, दोबारा लगता है ऐसा मिले। इस संसार को लेकर वाह वाह करना मना दोबारा चाहना करने का संकल्प उठाना है। तुम्हारी अपनी मर्जी है, जो अच्छा लगे। तुम जो दोबारा चाहते हो वही तुम अपने आप को दोबारा उन्हीं कर्मों में फंसा रहे हो। वरना एक बार ही घटित हुआ, समाप्त हुआ, अच्छा हो या बुरा हो। अगर तुम्हें उससे दुख महसूस हो रहा है तो भी वो दोबारा आए, और अगर तुम्हें उससे सुख मिल रहा है तो भी वो दोबारा आएगा। मर्जी तुम्हारी। इसी को कहते हैं सुख और दुख से परे जाना। कोई पदार्थ अच्छा लगा, दोबारा मिलेगा। कोई पदार्थ अच्छा नहीं लगा, दोबारा मिलेगा। मर्जी तुम्हारी। किसी ने अच्छा व्यवहार किया, अच्छा लगा, दोबारा होगा। किसी ने विपरीत व्यवहार किया, अच्छा नहीं लगा, दोबारा मिलेगा। मर्जी तुम्हारी, जो तुम्हें अच्छा लगे। यहाँ किसी भी बात के, किसी भी प्रभाव में तुम अटके, वह घटना दोबारा तुम्हारे जीवन में घटित होगी। मर्जी तुम्हारी। सिंपल लॉ है, जो अच्छा लगे बच्चे। देख, कर्मातीत अवस्था में कब जाएगा? आज भी बच्चे, दुनिया तुझ पर असर कर रही है, संसार तुझ पर असर कर रहा है। संसार की छोटी छोटी बातें तुझ पर असर कर रही हैं, तुझे प्रभावित कर रही हैं। इससे सिद्ध होता है
तो उसमें अटका हुआ है। मर्जी बच्चे तुम्हारी। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। देख बच्चे, अगर तू होगा पास विद ऑनर होने वाला तो तू कर्मातीत अवस्था में चला जाएगा, पर अगर नहीं होगा तो तू नहीं जाएगा। बच्चे, लक्षणों से पता चलता है कौन कहाँ जाएगा। तू अपने अंदर लक्षण देख हर प्रकार से। तुझे क्या लगता है तू कहाँ जाएगा? समझ की बात है बच्चे। कभी देखा होगा आपने, स्कूल में भी 5वीं कक्षा में 7वीं कक्षा में पहले स्कॉलरशिप होती थी, उसमें भी बच्चे कौन से निकलते थे? स्कॉलर बच्चे। देख बच्चे, ये तो पूरे संसार की स्कॉलरशिप है, पूरे संसार की। उसमें से कौन निकलेगा? तू पात्र है कि? विचार कर। समझ की बात है बच्चे। चिंतन कर अपने से पूरा पूरा। तू होगा तो आगे बढ़ेगा। मुझे पता है एक समय होता है जब मैं सबके लिए मेहनत करता हूं, सबके लिए पहाड़ बजाता हूं। अभी जो होंगे वो निकल आएंगे, फिर मैं उनके लिए पहाड़ बजाऊंगा। जरूरत नहीं कि तुम ही हो या संसार में दूर से सुनने वाले ही हो या एडवांस पार्टी वाले ही हो। जरूरत नहीं बच्चे, जो होंगे वो मेरी श्रीमत पर चलेंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं चलेंगे। स्वाभाविक है बच्चे। कहाँ 800 साढ़े 800 करोड़ और कहाँ पर 108, 16,108 अंतर है बच्चे। इसलिए एक समय होता है कि बाप श्रीमत देता है, और एक समय होता है कि मैं जो मुरली में श्रीमत देता हूं उसको लेकर कौन कौन उठाता है। उससे धीरे धीरे मुझे भी पता चलता जाएगा कि वो क्वालिटी वाले बच्चे कौन है। अभी मैं पर्सनल श्रीमत नहीं दूंगा, अभी जो होगा मुरली में मुझे भी पता चले कौन उठाने वाले हैं मुरली में से। मुरली का अभ्यास करने वाले कौन है, मुरली को पक्का करने वाले कौन हैं, और फिर वो निकलेंगे। फिर उन्हें मैं गाइडेंस दे दूंगा स्पेशल। पर मैं देखो तो सही, मुरली पर ध्यान किसका है, अटेंशन किसका है। या सुबह आए, सुनी, अपने कार्य में लग गए, मुरली भूल गए। ड्रामा। तुम होंगे तो करेंगे, और सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ लिखना नहीं, प्रैक्टिकल। मेरी नजर है कब से मैंने पर्सनल श्रीमत देना बंद की, और उस दिन से मैंने मुरली में क्या क्या कहा है। मेरी नजर है, और मैं देखूंगा उस दिन से लेकर मेरी अगली यात्रा तक हर मुरली में से क्या क्या किस किस ने धारण किया है। मेरी नजर है। फिर मैं उसमें से स्पेशल बच्चों को निकालूंगा। मर्जी सबके बच्चों, पर मुझे पता है पास विद ऑनर होने वाले बच्चे निकलेंगे। जरूरी नहीं कि वो तुम ही हो। समझ जाए, वो मर्जी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाप तो मेहनत करता है, पर अभी नहीं करेगा। अभी बस मुरली में ज्ञान देगा। अभी कितनी भी भट्टियां हो, मिलन हो, बस सुबह एक मुरली चलेगी, और पॉसिबल हुआ तो रात को नाइट क्लास। बाकी बच्चों दिन भर कभी भी ज्ञान नहीं देगा। बाकी जो पुरुषार्थ करना है करो, बाप नहीं देगा। समझ की बात है।
ये समझ जाओ, अगर महाशिवरात्रि में भट्टी है तो वहां से नया दौर शुरू हो रहा है। इवन बाप दिखेगा भी नहीं दिन भर में, किसने खाया पिया, कितना पुरुषार्थ किया, नहीं, वो पूछेगा भी नहीं। नहीं बच्चे, वो यात्रा समाप्त हो गई, अभी उस यात्रा का समय नहीं रहा है, पार्ट पूरा हुआ है। समझ है बच्चे? देख, विचार कर, तू किस अवस्था का है, तू किस क्वालिटी का है, तुम्हारी अपनी मर्जी। प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर है, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। बच्चे, क्या पाया है? बाप दादा तो मेहनत कर रहा है, पर तुमने क्या पाया है? तुमने कितनी मेहनत की है? या बस वो मेहनत करते रहे और तुम फल भोगते रहो? उसमें भी हर्जा नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी। एक दिन आएगा, वो क्वालिटी वाले बच्चे निकलेंगे, एकदम क्वालिटी वाले, जिन्हें परमात्मा पता है, बाप, टीचर, सदगुरु, महाकाल, रुद्र पता है। समझ है बच्चे? बाप तो स्वर्ग के लायक बना रहा है, तुम कितने बने हो? 21 जन्म की बादशाही दे रहा है, क्या एक जन्म के लिए भी बने हो पात्र? तुम्हारी अपनी मर्जी, उसमें भी बच्चे जो अच्छा लगे करो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना, ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चक्रित होते हैं कि यह क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं, यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसे न हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं, तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। 2 इंजन मिली है, एक निराकारी, दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है। यह इम्तिहान पास करना है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, भविष्य 21 जन्मों के लिए। और पढ़ाई होती है मृत्युलोक के लिए। यह
पढ़ाई है अमर लोक के लिए, उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक सतयुग में जा न सके, इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरु, प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने जो विजय पाने वाले हैं, उनकी ही रुद्रमाला फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। तुम अब आशिक हो एक माशुक के, सब भक्त हैं एक भगवान के। पतियों का पति, बापों का बाप वह एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। बाप बार बार समझाते हैं। बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप समझाते हैं संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वह कह देते बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है। भगवान की ही यह सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है, सुख धाम जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वह कोई हेल स्थापन नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सुखधाम ही स्थापन करता हूँ। बाकी यह हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो। यह बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी हैं कि यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा यानी ज्ञान नयनहीन बना दिया है। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं।
नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं है। यह तो बाप की ही महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। मनुष्य तो कह देते कि वह अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो टीचर है, हमको पढ़ाते हैं। वह रूहानी बाप भी है, रूहानी सतगुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं। तीनों एक हो न सके। देखो बच्चे, बाप ज्ञान का सागर है। बाप के साथ साकार में, आकार में, निराकार में किसी को भी तब तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए जब तक एटलीस्ट बाप की कोई एक शिक्षा आत्मा से संबंधित आपके अंदर धारणा में नहीं है। आपको बात करने का अधिकार नहीं है। आप शिव प्रभात भी नहीं कह सकते, आप बाबा भी नहीं कह सकते। भल समर्पित हो, भट्टी में आते हो, पर जब तक एटलीस्ट एक बात आपके अंदर नहीं है, कम से कम एक बात, तब तक आप नहीं कह सकते। नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है बच्चे। आत्मा से संबंधित कोई भी बात, कोई शांत स्वरूप बना है, कोई सुख स्वरूप बना है, स्वरूप थप्पड़ मारे तो भी हिलेगा नहीं। कोई आत्मिक स्थिति में आया है, कुछ भी आत्मा से संबंधित, आत्मा आत्मा भाई का व्यवहार हुआ है, कुछ भी आत्मा से संबंधित, जब तक एटलीस्ट एक बात धारण नहीं है, आप बात नहीं कर सकते, अलाउड नहीं। निराकार से बात करने के लिए निराकार की बात धारण होनी चाहिए। निराकार ने क्या कहा है? आकार से बात करने के लिए आकार की बात चाहिए, और साकार से बात करने के लिए साकार की बात चाहिए। या फिर निराकार आकार की भी बात है तो भी आप साकार से बात कर सकते। पर कुछ धारणा में है क्या? आत्मा से संबंधित कुछ भी एक बात। इतनी अनगिनत बातें मैं सुनाता हूं मुरली में, उसमें से कुछ भी एक बात आत्मा से संबंधित होगी तो आप मुझसे बात कर सकते हो, वरना बच्चे नहीं कर सकते, अलाउड नहीं। समझ है बच्चे? सारे अलाउड नहीं। यह बात यहां तक भी नहीं रुकती, यह बात आगे भी बढ़ेगी। जब तक आपके अंदर मेरी कोई एक शिक्षा धारण नहीं है, मुरली छोड़कर कभी भी आप मेरी ओर देख भी नहीं सकते। देखना भी अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। बात करना छोड़ो, देखना भी अलाउड नहीं। बात समाप्त बच्चे। श्रीमत दी है मैंने, अभी इसे भी तोड़ना है तो तोड़ दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तोड़ते रहो। बात ही नहीं कर सकते तुम किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते। पहले अंशता ही सही कम्युनिकेशन करने के लिए पात्र बनो, फिर हम कम्युनिकेशन करते हैं। तब तक हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, माफ कर देना, पर मुझसे बात नहीं कर सकते। हाँ, मैं बात कर सकता हूं, उतना जवाब दे सकते हो, पर तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, अलाउड नहीं। पहले धारणा करो, फिर देखते। और नहीं हो सकती धारणा तो नहीं करेंगे बात,
बात समाप्त हो गई, यात्रा समाप्त। अभी धारणा माना धारणा, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। और धीरे धीरे यह सारी धारणाएं कड़ी होती जाएंगी। और अगर नहीं कर पाए तो बच्चे माफ कर देना, आप अपने लौकिक स्थान पर लौट जाओगे। मैं पहले से ही कहता हूं, समर्पित होकर भी आप लौट जाओगे, मैं पहले से बता रहा हूं। मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो, तुम्हारा ड्रामा, तुम्हें जो ठीक लगे। पर जब तक आत्मा से संबंधित कोई बात धारण नहीं है, आगे बात नहीं हो सकती बच्चे। नॉट अलाउड किसी भी प्रकार से। तुम अपनी यात्रा करते रहो, जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे करो। बाप को धारणा चाहिए, और ऐसे नहीं, तुमसे सभी से बाप को धारणा चाहिए। भट्टी में आने वाले भी बच्चों से धारणा चाहिए। मैं यहाँ कोई ज्ञान सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं धारणा कराने के लिए बैठा हूं। और धारणा नहीं हो सकती तो मुझे भी कोई ज्ञान नहीं देना है, अभी मुझे बस धारणा चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीरी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, अंतिम खूने नाहिक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। 2 नंबर, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान। जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन है, हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप
दूसरा न कोई। इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ब्रह्मा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश